दो ही चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा यूथ है उनको सब्सिडी के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी पहली जो थॉट होती है सब्सिडी मिलेगी, दैट्स इट। दे डोंट वांट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। वो सब्सिडी के लिए होते हैं, सब्सिडी की तो यूनिट वगैरह कुछ नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो वो थॉट निकालनी है ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पे आना कभी भी वेस्ट नहीं होता। आप कोई भी चीज़ सीखो वो कभी वेस्ट नहीं होती। यू विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट इट एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ, जो भी आपकी नॉलेज है। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि अगर कोई एजुकेटेड भी है, बी प्राइड ऑफ योर परफॉर्मेंस होना चाहिए। अपनी आप जो भी काम करते हो, चाहे वो छोटा है बड़ा है, वट एवर इट इज़, बी प्राउड ऑफ इट। मैं मशरूम कल्टिवेशन करता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, मैं खुद भी पढ़ता हूँ। सो व्हाट, मुझे इसमें कोई गलत चीज़ नहीं लगती है। इवन इफ़ आई गो इनटू डेयरी फार्मिंग आल्सो, दैट्स ओके, इसमें क्या गलत है। तो ये चीज़ छोड़नी है कि ये सोचना नहीं है कि मैंने पढ़ा है, मैंने पीजी किया है या ग्रेजुएशन किया है, सो मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। वो बहुत पुरानी थॉट है, वो गलत है। तो जो भी आपको मिल रहा है, अपनी स्किल्स को यहाँ पे आ जाओ, स्किल्स सीखो और उनको इम्प्लीमेंट करो। एम्प्लॉयमेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब भी कोई बिज़नेस करो तो दिमाग में पहले ये थॉट रखो कि मुझे सिर्फ खुद पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे सिर्फ खुद का ब्रेड एंड बटर नहीं कमाना है, मेरे साथ और 10 फैमिलीज़, 10 एम्प्लॉयज़ एडजस्ट हो जाएंगे तो उनकी 10 फैमिलीज़ भी इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमने दावत दी है आमिर हुसैन साहब को, जिन्होंने रेस्टी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका स्पॉन्सर जेके बैंक है, में एडमिशन लिया है। तो आमिर साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि जो इन्होंने रेस्टी में एडमिशन लिया है, इन्होंने यहाँ पे कौन सी ट्रेनिंग ली है, यहाँ आमिर साहब क्या सीख पाए हैं, और आमिर साहब जो इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इसका मकसद क्या है। आमिर साहब ज़रा बताइए आप, क्या मकसद है इस रेस्टी में, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में जो जेके बैंक जी स्पॉन्सर कर रहा है, क्या मामला है, ये क्या है, ज़रा बताइए। एक्चुअली ये जो रेस्टी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, इसका मेन मकसद है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको फ्री ट्रेनिंग्स देना, फ्री स्किल्स देना, कोई हुनर देना, जिससे वो खुद जाके अपना बिज़नेस, अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है ट्रेनिंग कैसे करें, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग की फ़ी नहीं दे पाते हैं, लेकिन रेस्टी उनको फूड और अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करता है और उनको स्पॉन्सर जेके बैंक करता है, ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर सकें। मैं भी घर पे साइड जॉब करता हूँ, मशरूम कल्टिवेशन का मैंने किया था 1 यूनिट, उसमें मैंने अच्छा खासा 1.5 क्विंटल से ज़्यादा ही प्रोडक्शन किया। लेकिन मैंने देखा कि मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ, मैंने देखा कि उसमें भी कुछ ना कुछ कमियाँ रह गई, मैं उससे ज़्यादा परफेक्ट बन सकता हूँ। उसमें मुझे गाइडेंस मिली डिपार्टमेंट की, लेकिन फिर भी मुझ में कुछ ना कुछ खामियाँ लगी। तो मैं एक्चुअली एक पढ़ाता भी हूँ, खुद पढ़ता भी हूँ, और साइड में फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मशरूम कल्टिवेशन भी करता हूँ। मशरूम एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। हमारे घर में हार्ट पेशेंट होते हैं, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, किसी को कैंसर होता है, तो ये इन सारी बीमारियों का इलाज है। मशरूम में आपको एंटी कैंसरस एलिमेंट्स मिलेंगे, जिनसे आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। किसी को हार्ट पेशेंट है तो उसमें हार्ट की बीमारी जो फैट है वो कम है इसमें, तो हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। डायबिटीज़ है, इसमें कोई शुगर नहीं होता है तो शुगर लेवल कम हो सकती है। प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसका काम किया जाए, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में ऑलरेडी है, और इससे ज़्यादा बढ़ सकती है कि जब लोगों को ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट किस बारे में है, इस प्रोडक्ट में एक्चुअली है क्या क्या चीज़ें हैं। वरना हम लोग जो चीज़ें खाते हैं उनसे हमारी सेहत को नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ता है, इससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा।
तो फिर मैंने रेस्टी ज्वाइन किया, अपना टाइम शेड्यूल मैनेज किया टाइम को, और यहाँ रोज़ आया। रेस्टी की जो टीम है इन्होंने हमें सिखाया कि आप कैसे अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हो, आप कैसे इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। फिर डिपार्टमेंट ऑफ मशरूम जो है बारामूला, वहाँ से इन्होंने फैकल्टी लाई, उस फैकल्टी ने हमें ट्रेन किया। उनने सिखाया कि कैसे आप कंपोस्ट बनाओगे, जो कि मेन चीज़ हमें बाहर से लानी पड़ती है। कंपोस्ट कैसे बनाओगे, उसके बाद सिखाया स्पॉनिंग कैसे करोगे, उसके बाद सिखाया केसिंग कैसे करोगे, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करोगे, ह्यूमिडिटी कैसे रखोगे, और लास्ट पे हार्वेस्टिंग कैसे करोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे। तो रेस्टी ने भी उसमें बहुत सारी हेल्प की। इन्होंने भी गाइड किया कि मार्केटिंग पैरामीटर्स, इन्होंने हमें ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जैसे PMEGP है या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, RGEP है, उन स्कीम्स के बारे में बताया कि अगर आप खुद फाइनेंस नहीं कर सकते अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो देयर आर एजेंसीज़, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको हेल्प करेंगी ताकि आप फाइनेंशियली रुक ना जाओ। फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है ताकि आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सको। तो ये सारी चीज़ें थी, और जब मैं यहाँ पे आया मेरे जितने भी डाउट्स थे, जो भी कमियाँ रह गई थी, वो सारी ठीक हो गई, क्योंकि डिपार्टमेंट से बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आई। उन्होंने प्रैक्टिकली भी दिखाया, थ्योरेटिकली भी दिखाया, और जिससे फिर मेरे जो भी डाउट्स थे, जो भी कन्फ्यूजन थे, अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं एक तो क्या 10 मिनट्स ईजिली कर सकता हूँ। सो ये था रेस्टी का मकसद कि मुझ में स्पेशली सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। जो खामियाँ हैं वो ख़त्म हो गई, जो डर था वो ख़त्म हो गया। जी नाज़रीन, ये आमिर साहब है जिन्होंने JK बैंक रेस्टी से एक ट्रेनिंग ली है बिल्कुल मशरूम कल्टीवेशन की। जी। आप आमिर साहब रहते कहाँ हैं? मैं फतेहपुरा रहता हूँ, खुशाबाग। अच्छा, ख्वाजाबाग फतेहपुरा में आमिर साहब रहते हैं। जी। अच्छा आमिर साहब, आपकी जो फाइनेंशियल असेसमेंट आपने वो खुद की है या बैंक ने की है? नहीं, जो पहला यूनिट होता है वो हमें जो डिपार्टमेंट है वो आपको फ्री में ही मिलता है। वो आपको फ्रीली देते हैं ताकि आप इससे सीखो, पहले काम सीखोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल असेसमेंट का मेरा मतलब है आपने एक शेड बनाई है। जी जी। और शेड में बहुत सारी ये लकड़ियाँ लगी है, ये फर्टिलाइज़र लगा है, बहुत कुछ लगा है। उसका जो पैसा है वो लाया कहाँ से आपने? वो मैंने खुद इन्वेस्ट किया। अच्छा, खुद इन्वेस्ट जी, वो किया। खुद। इसमें बैंक ने आपने कोई सपोर्ट? बैंक ने सिर्फ यूनिट दिया है। बैंक ने यूनिट अप्रूव किया है। 100 यूनिट बैग्स है? 100 बैग्स का एक यूनिट होता है। अच्छा। उस 100 बैग्स पे मैंने सीखा काम, ताकि फिर मैं खुद भी कर सकूं। नहीं, तो वो जो 100 बैग्स, मैं स्ट्रक्चर की बात स्ट्रक्चर कर हमने रहा खुद हूं। बनाया। आपने स्ट्रक्चर खुद यस, बनाया। स्ट्रक्चर खुद। तो स्ट्रक्चर के लिए किसी ने आपको एसेस नहीं किया? नहीं, नो एसेस। अच्छा, किसी ने एसेस नहीं किया? नहीं। तो पैसा आपने खुद लगाया? बिल्कुल, वो खुद इन्वेस्ट करना पड़ा। तो कोई आपको असिस्टेंस नहीं मिली है बैंक से? स्ट्रक्चर के मशरूम के लिए, स्ट्रक्चर के लिए आपको कोई ऐसे आपको खाली बीज मिले हैं? सिर्फ बीज मिला और वो कंपोस्ट मिला है। वो कंपोस्ट मिला है। और असिस्टेंस मतलब गाइडेंस मिली है। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं तो क्या लगता है आपको जो अनएम्प्लॉय रेट है या जो आप अनएम्प्लॉय है, तो क्या लगता है आपको आप अपना रोज़गार ऐसे में हासिल कर सकता है? Yes. कि जो ये आप कल्टीवेशन है, मशरूम की कल्टीवेशन है, इसमें क्या इतना पैसा आ जाएगा आपके पास कि आप अपनी जो फैमिली है उनको आप चला सकते हैं? Yes. या बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या इतना पैसा आ सकता है अपने पर भी खर्च कर सकते हैं वगैरह वगैरह? जी। तो है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। अगर इंसान स्मॉल ब्रीफ ही में बताया। ओके, अगर इंसान स्मॉल स्केल पे करेगा तो प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही प्रॉफिट है। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो लार्ज स्केल मेरा मतलब है 3-4 यूनिट्स करेगा तो वो आराम से फैमिली को चला सकता है। लेकिन अगर 1 यूनिट 2 यूनिट वो करेगा, उससे वो अपने खर्चे और थोड़े से फैमिली के भी बर्डन्स कम कर सकता है, और उससे वो बहुत कुछ सीख भी सकता है। तो 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स करेगा तो ही कैन पर्टिकुलरली सपोर्ट हिज फैमिली अप टू सम मार्क। थोड़ा सा वो सपोर्ट कर सकता है, बट नॉट 100%। तो एक एक्चुअली ये जो काम है ये घर पे जो फीमेल्स होती हैं वो भी संभाल सकती है, बट उनको आउटसाइड डिपार्टमेंट्स के साथ या दूसरी चीज़ों के साथ कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती है। तो इसलिए मेल्स होते हैं जो इस यूनिट को घर पे इस्टेब्लिश कराते हैं, बट लेटर ऑन इसको फीमेल्स ही ज़्यादातर संभालती हैं। तो घर पे ही काम है और ये पार्ट टाइम जॉब है। पार्ट टाइम में इंसान कर सकता है, सुबह या मॉर्निंग या इवनिंग में 1 घंटा 2 घंटा काम है, दैट्स इट। दिन में वो अपना काम आराम से कर सकता है। कोई दूसरा बिजनेस हो या कोई प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, टीचिंग हो या कुछ भी, ही कैन मैनेज बोथ द थिंग्स।
तो इंसान को टाइम मिलता है आमिर साहब, काफ़ी अगर टाइम। आप इसका बिजनेस चाहते हैं तो काम छोटा हो या बड़ा, यस तो मतलब एक बात है, तो आपका तो जो लाइफ स्टाइल जो है ना वो इन्वेस्ट इसमें होता ही है ना। यस तो अगर आप इसको बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते हैं कि जैसे कि आपको पूरा इसका रोज़गार मिले और आपके बच्चे भी, आपकी फैमिली भी वगैरह सब कुछ इस पर चले, तो इसके लिए आपको बैंक की असिस्टेंस भी चाहिए। तो आपने कभी ऐसा अप्रोच किया? हाँ, जी, मैं KVIB के पास पहले गया था। उन्होंने कहा कि हम प्रोसेसिंग के लिए इसको असिस्टेंस देते हैं, ना कि कल्टीवेशन के लिए। जैसे कि अभी यहाँ पे ब्रांच हेड आए थे J&K बैंक के, उन्होंने कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट हेड थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई रीज़नेबल प्रपोज़ल है जिस पे मतलब पैसा लगाया जा सकता है, प्रॉफिटेबल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है उससे, तो अगर ऐसा कुछ है आपके पास तो वी विल डेफिनेटली सपोर्ट यू इन एट लार्ज स्केल पे भी आप करना चाहो तो हम सपोर्ट दे देंगे। बट एज सच अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं। तो आपने ऐसा कोई केस बनाया नहीं? नहीं, अभी नहीं बनाया। बट लेटर KVIB का बता रहे हैं, खादी विलेज इंडस्ट्रीज, उन्होंने कहा कि हम प्रोसेसिंग पे देंगे। प्रोसेसिंग मतलब हो गया मशरूम तो कल्टीवेट किया हमने, उसके बाद हम उसको कैनिंग करते हैं, उसकी लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ा देते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। लेकिन जब हमारी कल्टीवेशन ही 1-2 यूनिट की है तो 30 lakhs का यूनिट डालने का क्या मतलब है? इसलिए जब कल्टीवेशन ज़्यादा होगी तब हमें उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना ऐसे उसको प्रोसेस करने की। तो आपका ये कहना है कि KVIB ने आपकी कोई मदद नहीं की? KVIB कल्टीवेशन के लिए कोई मदद नहीं की। यस, वो कोई प्रपोजल है आपके जहन में जिससे आप बैंक असिस्टेंस या खादी इंडस्ट्रीज से आप मदद लेना चाहते हैं, या कोई बड़ा आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं बिजनेस का? एज सच मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, जो कि फाइनेंस की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट जैसा कि मैंने रेस्टी ज्वाइन किया और मशरूम के बेनिफिट्स कितना बेनिफिशियल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, वो सारी चीज़ें देखने के बाद और कितनी सारी एफर्ट्स रेस्टी लगा रही है, डिपार्टमेंट्स लगा रहे हैं मशरूम की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने के लिए, उस हिसाब से जो हमारा KVIB है उनको भी इसकी कल्टीवेशन में सपोर्ट देना ही चाहिए, ताकि जब कल्टीवेशन ज़्यादा होगी तभी हम इसकी कैनिंग कर सकें, इसकी जो है शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें। तो मेरे पास प्रपोजल्स तो हैं। हम फॉर एग्जांपल मैं खुद करना चाहता हूँ ये कंपोस्ट जो प्रोडक्शन है वो करना चाहता हूँ, और साथ में ही अपने 4 to 5 यूनिट्स मशरूम के लगाना चाहता हूँ। सो आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बैठा हूँ। मैंने यहाँ पे 10 दिन इन्वेस्ट किए हैं। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं होता है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इंसान का टाइम इन्वेस्ट करना, एंड आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड दैट इन दिस इंस्टीट्यूट। मैंने बहुत कुछ सीखा, तो आगे जाके मैं इस पर डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करूँगा इसको। अच्छा आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, जो एजुकेटेड यूथ है, जैसे कि ये JK बैंक ने जो ये रेस्टी का ये बनाया है, एक प्रोग्राम बनाया है कि रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए, इनमें स्किल डेवलपमेंट ये ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या मैसेज है आपकी लोगों बच्चों को जो एजुकेटेड यूथ है, आना चाहिए यहाँ की फ़ायदा है कि नहीं है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा यूथ है उनको सब्सिडी के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी पहली जो थॉट होती है सब्सिडी मिलेगी, दैट्स इट। दे डोंट वांट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। वो सब्सिडी के लिए होते हैं, सब्सिडी की तो यूनिट वगैरह कुछ नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो वो थॉट निकालनी है ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पे आना कभी भी वेस्ट नहीं होता। आप कोई भी चीज़ सीखो वो कभी वेस्ट नहीं होती। यू विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट इट एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ, जो भी आपकी नॉलेज है। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि अगर कोई एजुकेटेड भी है, बी प्राइड ऑफ योर परफॉर्मेंस होना चाहिए। अपनी आप जो भी काम करते हो, चाहे वो छोटा है बड़ा है, वट एवर इट इज़, बी प्राउड ऑफ इट। मैं मशरूम कल्टिवेशन करता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, सो व्हाट, मुझे इसमें कोई गलत चीज़ नहीं लगती है। इवन इफ़ आई गो इनटू डेयरी फार्मिंग आल्सो, दैट्स ओके, इसमें क्या गलत है। तो ये चीज़ छोड़नी है कि ये सोचना नहीं है कि मैंने पढ़ा है, मैंने PG किया है या ग्रेजुएशन किया है, सो मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। वो बहुत पुरानी थॉट है, वो गलत है। तो जो भी आपको मिल रहा है, अपनी स्किल्स को यहाँ पे आ जाओ, स्किल्स सीखो और उनको इम्प्लीमेंट करो। एम्प्लॉयमेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब भी कोई बिज़नेस करो तो दिमाग में पहले ये थॉट रखो कि मुझे सिर्फ खुद पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे सिर्फ खुद का ब्रेड एंड बटर नहीं कमाना है, मेरे साथ और 10 फैमिलीज़, 10 एम्प्लॉयज़ एडजस्ट हो जाएंगे तो उनकी 10 फैमिलीज़ भी इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगी। सो दैट शुड बी द माइंड सेट।
वही माइंडसेट होना चाहिए, दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी चाहिए। चलिए आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि आमिर साहब यही मैसेज दे रहे हैं कि एक एजुकेटेड यूथ को या आज के नौजवानों को कि वो आए, इन स्कीमों का फ़ायदा उठाए। दे शुड जॉइन, यस। हाँ, इन स्कीमों का फ़ायदा उठाए। जैसे कि आजकल डिमांड हो रही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी स्किल्स ट्रेनिंग दी जाए, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाए। अब अगर जेके बैंक ने शुरू किया तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है, बहुत बड़ा अच्छा कदम है। नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ आना चाहिए। जो जेके बैंक ने शुरू किया है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ इन्होंने बनाए हैं, तो हर तरह की ट्रेनिंग ये आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं और फाइनेंस भी ये कर सकते हैं। हाँ, अगर चाहें। हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बैठे हैं गुरदीप सिंह, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, मशरूम डेवलपमेंट में ये काम कर रहे हैं और इनका जो एम है वो ये है कि बेकार जो नौजवान बैठे हैं, यूथ एजुकेटेड जो बैठे हैं, उनको कोई ना कोई काम दिया जाए। और ये मशरूम डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं गुरदीप सर। तो गुरदीप सर ने बहुत सारे ऐसे ये कारखाने लगाए हैं मशरूम के। तो इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर की तरफ से जो मशरूम डेवलपमेंट बेसिड ऑफिसर आप काम कर रहे हैं, अब तक कितने आपने ये मशरूम के जो यूनिट है दिए हैं? देखिए, ऐसा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से स्कीम्स आती हैं और उन स्कीम्स के तहत जो हमारे जो मशरूम ग्रोवर्स हैं उनका कुछ सब्सिडी कंपोनेंट होता है जो कि हम डिफरेंट बजट से में आता है, वो चाहे वो कैपेक्स बजट में आए या हमारा डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल अवार्ड मनी है उसमें आए या और किसी स्कीम में आए। तो जब भी कोई ऐसा फंड्स हमारे पास आते हैं तो हम अपने जो मशरूम ग्रोवर्स हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, हम उनको स्टार्ट में उसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो टेक्निकल नो हो देते हैं। और जो हमारे सबसे बड़ी बात है कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं तो उनको सब्सिडी कंपोनेंट के तौर पे भी एट द मोस्ट 50% तक हम उनको सब्सिडी देते हैं ताकि वो इस काम को स्टार्ट कर सकें। तो उसके बाद क्योंकि सब्सिडी कंपोनेंट जो है ये कोई फॉर एवर के लिए तो नहीं होता है, ये वन टाइम होता है, तो ताकि उनको ये थोड़ी इंकरेजमेंट मिले कि वो जो आगे से फिर अपने काम को और बढ़ावा दे सकें, उसके लिए हम उनको उस स्कीम में सब्सिडी में लाते हैं। अच्छा गुरदीप सर, आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं और ये मशरूम डेवलपमेंट के लिए आप नौजवानों को वो तरबियत देना चाहते हैं कि इस तरफ आओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, रुपया 10 कमाओ, ये अनएम्प्लॉयमेंट है जो वो ख़त्म हो जाए। तो जेके बैंक से आपका क्या ताल्लुक़ है? जो देखिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो ये मशरूम कल्टीवेशन है ये एक बड़ी शॉर्ट लाइफ साइकिल वाली क्रॉप है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि बड़ा लेस मैन पावर लगता है, मैन पावर बड़ा कम लगता है। दूसरी बात है कि इसमें ज़मीन का यूज़ भी बड़ा कम होता है। और तीसरी बात है कि इसमें जो टाइम भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और लेबर भी बड़े कम लगते हैं। तो हमारे जो खासकर एजुकेटेड यूथ है, जो अभी एम्प्लॉयमेंट की तरफ उनके सेल्फ मतलब अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उनको इस स्कीम से जोड़ने के लिए ये बहुत एक अच्छा सिनेरी, ये मौका होता है जो यूथ को ये काम करे और ये बड़ा आसानी से सीख लेते हैं। टेक्निकल नो हो उनको हम देते हैं, तो उसमें हम इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक आपने पूछा बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, देखिए बैंकिंग के लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी हैं जो कि लोन्स गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं वो देते हैं फार्मर्स को। इसमें केसीसी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो फार्मर्स केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जिनने बनाया हुआ है, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो भी इसके तहत लोन लेके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। खासकर जो हमारे अनएजुकेटेड यूथ हैं, जो हमारे अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ हैं, वो इसमें आके तो अपना रोज़गार जो है कमा सकते हैं और वो इसके साथ जुड़ के अपने माँ बाप का
और अपनी फैमिली का जो है इनकम है उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसका मकसद ये है कि जेके बैंक से आपने जो ये अपना प्रोग्राम है कोलैबोरेट किया है। जेके बैंक ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो ऐसे देना चाहिए था एग्रीकल्चर वालों को, अब जेके बैंक वाले दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो ठीक है, मतलब आप बीज वगैरह तो दे रहे हैं मशरूम के, तो ठीक है, दो मिलके तो आप दोनों डिपार्टमेंट मिलके का यही एम है कि नौजवानों को जो अनएम्प्लॉय है, जो बेरोज़गार है, जो एजुकेटेड यूथ है, उनको किसी न किसी तरह से फ़ायदा मिले या उनको किसी न किसी तरह से उनका एम्प्लॉयमेंट ये रेस्टोर हो जाए या उनका फ़ायदा हो जाए। तो ये दोनों आपका मकसद है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो मगर और भी क्या आपके प्रोग्राम और क्या है इसके अलावा? जहाँ तक आपने JNK बैंक की बात की या RCT की बात की, इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया तो हमने इनको फैसिलिटेट किया, टेक्निकल सपोर्ट दी, टेक्निकल नो हमने प्रदान की। इन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया कि जी आप यहाँ पे आइए, हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, हमारे अनएजुकेटेड यूथ के जो आगे उनकी सेवा में ये प्रोग्राम रखा हुआ है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो हमने इनको टेक्निकल सपोर्ट की है और रियली मैंने देखा कि बड़ा वेल मैनेज्ड इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इस तरह भी डिपार्टमेंट जो है वो टाइमली एयरलेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है फार्मर्स के लिए। हम फार्मर्स के कोशिश करते हैं कि हमारे फार्मर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ें, जहाँ के उनकी जो इनकम है, जो हमारा एक गवर्नमेंट का सपना है कि जो फार्मर्स की इनकम जो है उसको हमने डबल करना है, बल्कि कई गुना ज़्यादा करना है। तो इस सिलसिले में ये एक बहुत अच्छा कदम है और हम इस हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को इस स्कीम के तहत लाएँ। अच्छा गुरुदेव सिंह सर, और क्या प्रोग्राम है आपके पास इस तरह की? जहाँ तक मशरूम का सवाल है, मशरूम कल्टीवेशन में हमारे पास, मैंने जैसे आपको बोला कि एक तो हम अवेयरनेस कैंप्स गांव-गांव में करते हैं। हमारे हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो गांव में जाता है, लोगों को इकट्ठा करते हैं। हम PRI को, जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके माध्यम से, उनके थ्रू से हम लोगों को भी इकट्ठा करते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। तो जैसे सरपंच पंच हैं, गांव के जो हमारे जो कमेटीज़ हैं, तो हम या हमारी जो सिविल सोसाइटीज़ कमेटी, हम उनको फॉलो करके हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें लाया जाए और उसकी अवेयरनेस दी जाए, ताकि उनकी जो है उनको एक सोर्स ऑफ इनकम मिल सके। ये हमारी कोशिश है। चलिए गुरुदेव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तंजीला हमारे साथ बैठी है, जो ग्रेजुएट है, सोपोर की रहने वाली है। तंजीला के भी बहुत सारे शौक़ है और इनकी एम्बिशस भी है, एम भी है कि वो भी अपने पाँवों पे खड़ा हो जाए। तो तंजीला, आप क्या बता सकती हैं? आप अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहते हैं? जी सर। तो क्या किया आपने? सर मैंने रिश्ते में आके मैंने यहाँ पे आके। कहाँ पे आके? रिश्ते में आके। अच्छा, रिश्ते में आके। जी। अच्छा, रिश्ते में आए हैं, ठीक। यहाँ पे आके मैंने 10 डेज़ की ट्रेनिंग दी मशरूम कल्टीवेशन। किस लिए आए थे आप रिश्ते में? ट्रेनिंग लेने के लिए। ट्रेनिंग ले ली, किसकी ट्रेनिंग? मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम कल्टीवेशन। जी सर। बड़ा शौक़ है आपको मशरूम उगाने का? जी सर। चलिए ठीक है, ली ट्रेनिंग आपने फिर? जी सर, हमें पहले भी चल रहा था एक यूनिट। अच्छा। तो उसी को देख के मैंने सोचा कि मैं भी एक काम करूं, मैं भी अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊं जी, ताकि मैं मतलब घर में हमें इनकम ज़्यादा हो जाए। इनकम जनरेट करो। कहाँ पे चल रहा है आपका यूनिट? सर घर में ही। घर में ही चल रहा है? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। पैसे मिल रहे हैं इसके? जी सर। कितने सर, महीने के? सर जितना मतलब हम कल्टिवेट करेंगे उसी के वैसे कोई लेता है मजदूरी दिन का 500 रुपये, कोई लेता 1000 रुपये। मैं चाहता हूँ आपसे ये कि आप महीने का कितना कमाते हैं? सर 15,000। हाँ, 15,000। 15,000। जी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। उस तरह से जो 15,000 रुपये आपका महीना घर आ रहे हैं, तो आपका जो फैमिली सर्वाइवल है ठीक तरह से होता है, गुजारा होता है ठीक तरह से? जी सर, होता है। अच्छा अच्छा, पढ़ाई भी होती है साथ साथ में? जी सर। बड़ी अच्छी बात है। तो अब क्या चाहती हैं आप इसको, जो ये कल्टीवेशन है मशरूम की, इसको बढ़ाना चाहते हैं कि या कम करना चाहते हैं? जी सर, मैं इसको बढ़ाना चाहती हूँ। क्यों?
ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ साथ किसी मतलब बाकी फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व करूं, उनकी इनकम भी बढ़ जाए, जनरेट हो जाए, ताकि वो भी अपना लाइफस्टाइल अच्छे से एंजॉय कर सकें। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको लगता है कि आप अपने पाँव पे खड़ा हो जाएंगे? जी सर। कितना कमाएंगे आप फिर अगर इसको डेवलप करेंगे, बढ़ाएंगे? सर अच्छा कमाएंगे। अच्छा कमाएंगे। जी। चलो, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जी सर। ठीक है, उसमें भी पैसे लग रहे हैं, तो ये भी आपका जॉब है। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ये लड़कियों में जो अभी पढ़ी लिखी है या पढ़ रही है या बेकार बैठी हैं घर में, क्या उनको मैसेज? ये तो एक छोटा मोटा काम है वैसे जो घर पे किया जा सकता है, और इसमें इतना ज़्यादा वो मेहनत मशक्क़त भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, कर सकते हैं ना घर में। क्या मैसेज है आपके? सर मैं ये सब मतलब सब यूथ को मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी यहाँ पे आके ये ट्रेनिंग ले। यहाँ पे सिर्फ यही ट्रेनिंग नहीं होती है लाइक मशरूम कल्टीवेशन ही, यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे मेकअप आर्टिस्ट, टेलरिंग, वो यहाँ पे आके वो ट्रेनिंग ले ताकि वो भी अपने पाँव पे खड़े हो जाए, वो भी अपना लाइफ अच्छे से जी पाए। अच्छा, जो बेटा इसमें प्रोसेस हुआ है, आपने एक शेड बनाया या एक कमरा बनाया है, जी सर। तो उसमें वो फर्टिलाइज़र भी चाहिए आपको, बाकी चीज़ें भी चाहिए, केमिकल भी चाहिए और बीज भी चाहिए आपको। इसमें आपको मदद की भी ज़रूरत है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ज़रूरत है। वो फाइनेंशियल असिस्टेंस लाई कहाँ से आपने? सर अभी हमें पहला यूनिट था तो हमें एग्रीकल्चर की तरफ से फ्री मिलता है ताकि हम इससे सीख अभी जाए। तो बीज फ्री मिल रहे हैं, बाकी स्ट्रक्चर वगैरह जो बनाना है, स्ट्रक्चर हमने बनाया, उसके लिए मतलब फिर बैंक भी हेल्प करती है। कर रहा है बैंक? जी सर। दिए आपको बैंक ने पैसे? जी सर। अच्छा, कोई गारंटर वगैरह दिया उसमें? नो सर। गारंटर नहीं दिया? तो कहीं कहते हैं कि मैनेजर साहब पहले बोलते हैं कि नहीं गारंटर ले आओ, फिर आपको नो लोन सर, देंगे। इसको वो होती है ना, मतलब इसको लेटर चाहिए होगी एग्रीकल्चर की, ये रीज़नेबल के लिए मतलब लोन ले रहा है या मतलब ऐसे ही फजूल में, तो एग्रीकल्चर देगा मतलब लेटर लिख के, फिर वो। यानी आपको कोई परेशानी नहीं नो हुई? सर, कोई आपने इजीली सब कुछ किया है। जी। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो क्या मैसेज है लड़कियों के लिए आपकी? हाँ सर, ये काम लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि लड़कियां तो मतलब घर पे बैठी होती हैं, फिर वो, और ये पार्ट टाइम जॉब है, हम इसके साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। पढ़ाई हमें दिन में होती है और इसको 1 या 2 घंटे दिन में देने पड़ते हैं, तो वो हम दे सकते हैं। इसलिए मैं हर एक लड़की को ये कहना चाहती हूँ कि वो भी आके ये मतलब ये ट्रेनिंग ले, ये सीखे, ताकि वो भी अपना कारोबार स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, इस काम को हम बढ़ा भी सकते हैं। जी सर।